जय माता दी। माता के प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा सुनाऊंगी। तो आइए हम विस्तार में जानते हैं। नवरात्र में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा इन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसलिए भी इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की कांति की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के सभी रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्र में करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा को चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की रचना से पहले जब हर जगह अंधेरा था और कोई जीवित प्राणी नहीं था, तब माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण उन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है। उनकी आकृति का वर्णन करने के लिए धर्म ग्रंथ कहते हैं कि उनकी 8 भुजाएं थीं और वे सिंह पर सवार थी। माँ कुष्मांडा को इस दिन हमें नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए और माता को पुष्प हमें पीले रंग का अर्पित करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसका भोग लगाना चाहिए। कुछ लोग माँ को पूजा में समूचे सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुआ और बतासे भी चढ़ाने चाहिए। माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूरी करे और माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।